प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विसतरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाई, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। उसमें गृहस्थ के धर्म की चर्चा में प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, और 7 प्रतिमा तक की चर्चा अपनी हो गई है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक। और शील के 18,000 भेदों की चर्चा तो हमने पिछली क्लास में की थी। अब आरंभ विरत प्रतिमा को कहते हैं। 173 नंबर पेज है, गाथा नंबर 385। 385 नंबर की गाथा है। टाइम क्या बोलिएगा पीछे। जो आरंभम न कुणदी, जो आरंभ न कुनदी। अन्नम कारयदि नेय अनुमन्ये। अन्नम कार्यदि नेवि अनुमन्ये। हिंसा संतट्ठ मनो, हिंसा संतठ मनो। चत्तारंभो हवे सोहु। तत्तारंभो हवे सोहु। जो आरंभम न कुनदी, जो आरंभ नहीं करता है, और अन्नम कार्यदि, अन्य से नहीं कराता है, नेय अनुमन्य, ना ही उसकी अनुमोदना करता है, और हिंसा संतट्ठ मणो, हिंसा से हिंसा सतट्ठ मणो मतलब उससे संतृप्त है, संतृप्त है मतलब डरा हुआ है, ऐसा। हिंसा से भयभीत मन वाला, ऐसा अर्थ किया। हिंसा से संतृप्त मन वाला है मतलब उसे डरा हुआ है। चत्तारंभो, आरंभ का त्याग करता है। चत्त यानी त्यक्त, त्यागी। आरंभो यानी आरंभ का, वो आरंभ का त्याग करने वाला। हवे होता, सो यानी वह आरंभ का त्याग करने वाला होता है, अर्थात आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी वो होता है। अन्वयार्थ, जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करता है, दूसरे से भी नहीं कराता है, करते हुए को अच्छा भी नहीं मानता है, हिंसा से भयभीत मन वाला, वह निश्चय से आरंभ का त्यागी होता है। 174 पेज। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
जो आरंभम न कुणदी अन्नम कारयति नेय अनुमन्ये हिंसा संतट्ठमणो ह चत्तारंभो हवेसु आरंभ नहीं करता कराता और नहीं अनुमोदता भयभीत चित्त हिंसादि से आरंभ त्यागी वह कहा। गाथा 385 है, पेज नंबर 174 पे भावार्थ पढ़ेंगे। जो गृह कार्य के आरंभ का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग करता है वह आरंभ त्याग प्रतिमा धारक श्रावक होता है। यह प्रतिमा 8वीं है और 12 भेदों में 9वां भेद है। तो आरंभ त्याग की बात कर रहे हैं। आरंभ त्याग क्यों करना है? तो कहा हिंसा से वो डरता है। मतलब हिंसा से डरता है का क्या मतलब है कि हिंसा नहीं करना चाहता है, हिंसा से बचना चाहता है। तो अब जो हिंसा से इतना डर गया है पाप से कि वो किसी भी प्रकार का अब आरंभ नहीं करना चाहता। तो आरंभ किस में होता है कि घर गृहस्थी के कामों में आरंभ निश्चित रूप से होता है। तो वो व्यापार धंधे में आरंभ होता है और जो रसोई के काम होते हैं उसमें आरंभ होता है। तो वो दोनों प्रकार के आरंभ का त्याग करता है। व्यापार धंधे का भी त्याग करता है और गृह कार्य संबंधी, क्योंकि उसमें यानी पानी छानना, कुछ कूटना, पीसना, चक्की चूल्हा चलाना, ये सारे काम होते हैं, वो आरंभ के काम है। तो आरंभ का त्यागी ये सब घर के काम को छोड़ता है। इसमें ऐसा है कि वैसे आरंभ त्याग प्रतिमा में दोनों ही प्रकार के आरंभ का त्याग होता है, व्यापार वाला भी और किचन वाला भी। तो इससे क्या समझ में आता है, अब वो खुद भोजन बना के खा सकता है क्या? ये खुद नहीं भोजन बना सकता है, आरंभ का त्याग किया है ना। तो घर में कोई और बनाए वो नहीं बना सकता है। पर इसकी जो टीका है उसके भावार्थ में ऐसा लिखा है कि भोजन बना सकता है। लेकिन बाकी जैसे इसमें भी जो दिया है ना, इसमें तो सीधा ही शब्द दिया है कि गृह कार्य संबंधी आरंभ का कुछ भी आरंभ नहीं करता। अर्थ में दिया आरंभम न कुणदी। तो आरंभ तो व्यापार धंधे में भी होता है और किचन के काम में भी होता है। तो वो आरंभ नहीं करता है, तो दोनों ही प्रकार के आरंभ का त्याग इसमें होना ही चाहिए। थोड़े ये नोट्स बनाए थे द्रव्य संग्रह में और अलग अलग ग्रंथों में से, तो उसमें से मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ। जिनके पास हो अपनी कॉपी तो देख लें। द्रव्य संग्रह के नोट्स में 645 नंबर का पेज है। 45 नहीं, 47, 647। देखिए ये इसमें वो दिए मतलब उससे बनाए हैं अपन ने नोट्स। एक तो नाटक समय सार में जो दिया है उसके आधार पर उसका छंद भी है, पढ़ती हूँ। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारंभ सो अष्टम प्रतिमाधनी कुगति विजय रणथम। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारंभ, विवेक को जिसने प्रमुख किया है तो पाप का आरंभ, पाप के काम वो अब नहीं करता है, वह 8वीं प्रतिमाधारी है। और कुगति विजय रणथंभ, कुगति पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने खंबा गाड़ दिया है। मतलब अब कुगति में गमन उसका नहीं होगा। इस श्रावक की संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता अत्यंत बढ़ जाती है, राग अल्प हो जाता है। अतः स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ, जिसमें कहा है ना वो डरता है, हिंसा संतट्ठ मणो, हिंसा से वो डर रहा है। तो हिंसा से डर रहा है मतलब संसार का राग कम हो गया है। डरना बता रहे हैं तो कोई कषाय बढ़ रही है ये नहीं, लेकिन जो
संसार के प्रति राग है वो वास्तव में वो कम हो गया है, इसलिए अब ये जिन कामों में आरंभ होता है वो काम करने नहीं, हिंसा हो रही है और अपना राग कम हो गया, हमको ऐसा काम नहीं करना। जैसे कि जो अपने त्याग हैं, अपन ने जो त्याग कर रखे, मान लो जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, तो उसमें क्या कारण है? दो कारण है कि अपने को उसमें पता है इसमें दोष है, जीवों की विराधना होती है, लेकिन पता लगने के बाद भी अभी ये पता है कि नहीं अपने को कि हरी वनस्पति भी खाएंगे, घिया भी खाएंगे तो भी दोष तो है ही, हिंसा तो है ही, फिर भी लेकिन खाते हैं। हाँ, घर गृहस्थी में रहेंगे, बच्चों से लाड प्यार करेंगे, तो वो पुण्य का काम है कि पाप, मतलब राग है, अशुभ राग है, लेकिन फिर भी होता है, करते हैं, क्या होता ही है ना, मतलब तो पता होने पर भी वो छूट जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जब अंदर से राग छूट जाता है तो अब हमको ऐसा वाला राग नहीं है कि हम जमीकंद खाएं, हम जो प्रत्येक अपने है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वो हम लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा राग नहीं है कि हम जमीकंद खाएं से अप्रतिष्ठित खाएं। हमको अब जब बच्चों से और ये भी राग छूट जाता है तो निकल जाते हैं घर से, मुनि बन जाते हैं। तो मतलब राग भी घटता है और वो जीवों की दया का भाव वो भी आता है, तो ये इस प्रतिमा में भी उसका राग अल्प हो गया है। अतः स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि पाप आरंभ के विकल्पों का त्याग कर देता है। इसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, आरंभ त्याग प्रतिमा, इसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, वो नोट्स बनाए ना द्रव्य संग्रह के, उसमें से पढ़ रही हूँ, इसमें ज्यादा है नहीं। बाह्य आरंभ का संपूर्णतः त्याग कर देता है, उसे आरंभ त्याग प्रतिमा कहते हैं। अब इसके कर्तव्य अकर्तव्य लिखे हैं, ये सुनाने विशेष कि वो क्या तो करता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो इस प्रतिमाधारी श्रावक के संसार के कारणभूत पाप आरंभ का त्याग है, मोक्ष के साधनभूत स्नान दान पूजन आदि आरंभ कर सकता है। कोई आरंभ त्याग प्रतिमा पूजन मत करो, सामग्री धोने में आरंभ होगा कि नहीं होगा, मंदिर आने में आरंभ होगा कि नहीं होगा, चल के आएंगे आरंभ होगा, यात्रा यात्रा जाएंगे कहीं आरंभ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये संसार के कारणभूत जो घर गृहस्थी, इसलिए उसमें लिखा है घर गृहस्थी संबंधी आरंभ का त्याग ही है, पूरे के पूरे आरंभ मतलब कहीं जाना आना या इस तरह के कुछ भी काम करना उसका आरंभ का त्यागी नहीं है। तो स्नान कर सकता है, दान नहाएगा तो आरंभ होगा कि नहीं होगा, तो ना अभी से या स्नान प्रति हो जाए, आठवीं प्रतिमा में ही फिर आरंभ त्याग हो गया, तो फिर नहाने का इनका भी त्याग कर दे कि नहीं, स्नान कर सकता है, दान पूजन इत्यादि काम कर सकता है। आरंभ त्यागी श्रावक भोजन न तो स्वयं बनाता है न अन्य से बनाने को कहता है। अपने घर या पराये घर पर निमंत्रण से या बिना निमंत्रण के राग द्वेष छोड़कर शांति से अल्प भोजन कर लेता है। खुद के घर पे भी घर वाले कहेंगे बुलाने आएंगे तो, या नहीं बुलाने आए खुद भी मतलब भोजन के टाइम पे पहुंच जाएगा तो करेगा, मतलब अभी अनुमति त्याग नहीं है ना, तो अगर वो पूछेंगे भी आज ये बना लें क्या, ये सब्जी बना लें क्या, या ऐसा काम कर लें क्या, तो अभी अनुमति त्याग नहीं है तो हाँ ना कह सकता है, बता सकता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ये बनाना कि दलिया बनाना, मतलब ऐसा कुछ भी, तो वो कह सकता है। पर जब अनुमति त्याग आ जाएगी 10वीं प्रतिमा, तब नहीं कहेगा, तब कोई पूछे ये बना ले वो बना ले तो नो रिप्लाई, नो रिएक्शन, हाँ कुछ नहीं बोले। यह व्रती ऐसा कभी नहीं कहता तुम यह कार्य ऐसा करो या कराओ, परंतु पूछने पर अपने भोजन की आखिरी व्रत त्याग आदि बता देता है। खुद नहीं कहेगा भी ये बनाओ, लेकिन किसी ने पूछा आप ये लेते हो कि नहीं लेते हो, तो भी बता देगा ये मैं नहीं लेता हूँ, आज मेरा ये नियम है, आज मेरा ये त्याग है, तो ऐसा वो अपना बता देगा। जैसे मुनिराज आते हैं तो वो तो ये तो बता के आते नहीं मेरी क्या आखड़ी है, आखड़ी मतलब वो क्या नियम लेकर आए हैं, लेकिन ये इसका भी कोई नियम होगा, नियम ले सकते हैं ना भाई, आज आज हम दो ही हरी खाएंगे ऐसा कोई नियम है, इस तरह ये भी आखड़ी हो सकती ना, आज मेरे मीठे का त्याग है और रसी आदि हो इस तरह से। हाँ, तो वो पूछने पर
बता सकता है, बता देगा। अपने को हानिकारक वस्तुएं भी बता देगा, मेरे को ये खटाई सूट नहीं करती, ये मत डालना, ये चीज मत देना, तो वो भी बता सकता है। लेकिन भोजन में अमुक वस्तु बना लेना, खुद आगे होके कहेगी आज तो मेरी पुए पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही है, तो जरा वो बनाओ, ऐसा नहीं कहेगा। ये कहते थे अभी अपन ने कहा ना दलिया, मान लो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे लिए बनाओ लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करके कह देगा तो सामने वाले समझ जाएंगे। घर में है ना। हाँ, कुछ हल्का बनाना ऐसा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, पर अमुक वस्तु बना लेना ऐसा नहीं कहेगा। इस प्रतिमा के धारण करने से पूर्व ही अपने धन संपत्ति का विभाग कर दे, अपने पास रखना हो उतना रखे और शेष कुटुंबी जनों को बांट दे। ये प्रतिमा धारण करने से पहले ही जितनी अपनी धन संपत्ति है उसका खुद के पास कितना रखना है, किस किस को कितना देना है घर में, वो सब हिसाब कर ले। यद्यपि अभी परिग्रह त्याग नहीं आया है, आगे आएगा, लेकिन फिर भी वो आरंभ संबंधी है तो उसमें कर ले। अपने पास रखी धन संपत्ति से तीर्थ यात्रा दान आदि कार्य करे। देखो मतलब जो धार्मिक कार्य हैं, शुभाव रूप कार्य हैं, उनका उस आरंभ का निषेध नहीं है, पर जो घर गृहस्थी संबंधी, इसलिए पापारंभ करे न पापारंभ, ये कहा पाप के आरंभ नहीं करता है, पुण्य वाले जो आरंभ है उसका सर्वदा निषेध नहीं। तो अपने पास रखी धन संपत्ति से तीर्थ यात्रा दान आदि कार्य करे, उस धन में से स्वयं के या अन्य के भोजन के लिए खर्च न करे, भोजन के लिए खर्च न करे, उसमें से दान करे यात्रा करे, भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे। सप्तम प्रतिमा तक अपनी आजीविका संबंधी कुछ काम जैसे भोजन बनाना, पानी लाना, इधर उधर जाना आदि अपने हाथ से कर सकता है, परंतु आठवीं प्रतिमा में नहीं। यदि अपने घर में, देखो अब ये सावधानी बता रहे हैं कि हमने प्रतिमा ले ली और फिर बाद में रोते रहे इसका दोष उसका दोष, ये नहीं करता वो नहीं करता, मतलब ऐसा। तो कह रहे हैं यदि अपने घर में योग्य पुत्र आदि हो तो ही इस पद को धारण करें, अन्यथा नहीं। कोई करने वाला हो, बराबर इतना विश्वास हो, घर वाले पूरा आश्वासन दें कि हम कर देंगे, हम आपको खिलाएंगे, मतलब क्योंकि वो भोजन के लिए खर्चा नहीं देगा, वो अपना जो खर्चा रखेगा, इसलिए पहले बांट दिया, तो दे दिया प्रतिमा से पहले ही, ये प्रतिमा लेने से पहले ही बांट दिया, तो वो प्रतिमा लेने से पहले ही बांट दिया। आप शिफ्ट हो जाओ, कोने से ही बैठना चालू किया करिए, तो फिर कोई आए ना तो दिक्कत ना हो। कोने में ही बैठ जाइए, फिर अगर कोई आ जाएगा ऐसा तो फिर दिक्कत होगी। कौन सी पुस्तक वाली? ये नीचे रखने दे लो। तो इसलिए मतलब अपना मतलब ये प्रतिमा लेने से पहले ही पहले बंटवारा कर दिया, मतलब क्योंकि अभी वो जो दे रहा है, बेटे को दिया बेटी को दिया, तो वो अब उससे भोजन मतलब उसका खर्चा जो भी घर में खाना पीना होगा, तो अभी वो एक बार दे दिया, अब अनुमोदना नहीं होगी, अब फिर ये प्रतिमा धारण कर लेगा। सवारी में बैठने में हिंसा और प्रमाद दोनों होते हैं, अतः इस प्रतिमाधारी श्रावक के सवारी का त्याग होता है। अब ये भी वैसे ना, ये प्रतिमा वाले कम मिलते हैं, कोई आठवीं प्रतिमा वाले, नवीं प्रतिमा वाले, 10वीं प्रतिमा वाले, या तो 7वीं प्रतिमा वाले मिलते हैं, या तो दूसरी, पहली दूसरी, या 7वीं, या फिर सीधे लक छुल्लक 11वीं वाले। बीच वाले तो इसीलिए शायद ये इतनी इसमें नियम ऐसे है ना, तो वो लेने में मतलब हाँ हाँ, तो वो पैदल जाएगा, तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से हम्म, इसलिए कोई मतलब ऐसे दिखते नहीं है ये वाली प्रतिमा वाले, कोई अपने को दिख जाए 8 प्रतिमाधारी हैं कि ये 9 प्रतिमाधारी हैं, 8वीं तक के तो मिलते हैं, 7 तक के। बीच के तीसरी चौथी वाले भी नहीं दिखेंगे कोई, तीसरी चौथी पांचवी वाले भी, जिसने 7वीं तो उसकी तीसरी वो तो आ गई, लेकिन किसी ने ऐसा लिया हो कि अकेला 3 लियो, अकेला 4 लियो, मतलब जैसे ऐसे होता है ना, अपन अर्घ चढ़ाते हैं, आदिनाथ भगवान को चढ़ाएंगे, फिर सीधा पदम प्रभु चंद्र प्रभु पे पहुंच जाएंगे, फिर सीधा शांति, ऐसे ऐसे ही प्रतिमा है भी इसी तरह से कि बीच वाली स्किप ही रहती है मतलब।
स्वयं के पुत्र पुत्री के विवाह का त्याग सप्तम प्रतिमा में हो गया है। सातवीं प्रतिमा से पहले तक, छठी प्रतिमा तक अपने पुत्र पुत्री का विवाह कराने की जिम्मेदारी उसकी होती है, तो करा सकता है। दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं कराएगा, लेकिन स्वयं के पुत्र पुत्रियों का करा सकता है। लेकिन अब सातवीं प्रतिमा ले ली, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो खुद के भी बेटा बेटी अगर बचे हों तो शादी ब्याह नहीं कराएगा। तो वो तो हो ही गया है यही। इस संदर्भ में कुटुंबीजन कोई आशय लेकर राय पूछें तो यह सम्मति दे सकता है। कोई राय पूछें किसी के शादी ब्याह के संबंध में, अनुमति त्याग नहीं है ना अभी, इसलिए जाएगा नहीं। लेकिन कोई मान लो कोई रिश्ता आया है, कुछ है, कोई बात है, तो वो हाँ ना ऐसा कुछ बता देगा। वस्त्र अल्प जल से स्वयं धोले, घर वालों से न करें, क्योंकि आरंभ होगा ना घर कपड़े धोने में भी, तो कम से कम पानी में खुद धो ले, दूसरों से न धुलाए। यदि वे स्वयं ही धोवें तो सचित्र जल से न धोना ऐसा कह दे, क्योंकि सचित्र त्याग तो पांचवी प्रतिमा में ही हो गया। तो कपड़े भी धोएगा, नहाएगा भी तो सचित्र पानी से नहीं नहाएगा, नए कपड़े धोएगा। अब आप सोचो कि मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली कितना कम पानी का यूज हो जाएगा, कि कितना पानी अपन जो भर भर के कपड़े धोते हैं और पानी बहाते हैं बाल्टियों में, इतना कितना पानी वो उबालेगा और फिर उससे कपड़े धोएगा। इसलिए बड़े पंडित जी साहब का आता है ना, वो आधी बाल्टी में नहा भी लेते हैं कपड़े भी, तो इसीलिए इसी तरह के दो लोटा से नहा लेते, पहले लोटा से नहा मरता नहीं थी ना, आधी धोती तो अपनी गीली कर ले, तो उससे पहले हाथ पैर ऐसे पहुंच लिए, एक लोटा ऊपर से डाल, एक लोटा ऊपर से डाल, सब नहाना। हाँ, इतने कम पानी में यूज होता है ना। ये एक्चुअल में क्या है, अभी ये जितनी मतलब फैशन और ये सुविधाएं आ गई ना, उससे हिंसा भी बढ़ गई, पाप भी बढ़ गए। हाँ, अभी घरों में अपने नल लग गए, पहले नल नहीं होते थे, तो वो पानी भर के हाथ धोने के लिए, और उसमें इतना पानी नहीं अब आप ब्रश कर रहे हो नल खोल के, पता ही नहीं चल रहा कितना पानी जा रहा है, बर्तन मज रहे हैं नल खोल के, तो बहुत पानी मतलब उसमें। अब वो पहले नल होते ही नहीं थे, कुएं से पानी लाओ और ऐसे करके करो, तो वो पानी का यूज भी कम होता है, मतलब समझ में आ जाता है अपने आप ही। हाँ, और नलों में तो क्या है, अनलिमिटेड है, उठता रहता है, चलता रहता है, जाता रहता है, हिसाब ही नहीं पता लगता है कि कितना पानी जा रहा है। मकान आदि बनवाने का तो दूसरी प्रतिमा में ही निषेध है। अपन ने क्या, वो मैं आज ही लाई हूँ ये, वो सारी प्रतिमाओं के लिख रखे हैं, ये जिनके पास नोट्स हैं उनको तो सब है। तो मकान आदि बनवाने का तो दूसरी प्रतिमा में ही निषेध है, कि वही उतना निषेध हो गया। दूसरी प्रतिमा में जो अहिंसाणु व्रत वगैरह लिए ना, उसमें मकान नहीं बनाएगा, वही निषेध हो गया। रात्रि को दीपक न जलावे, गमनागमन न करे। दीपक न जलावे मतलब लाइट, अब वो पुराने जमाने की लिखी हुई है ना, तो उस समय लाइट नहीं होगी तो दीपक लिखा है, तो रात में लाइट नहीं जलाएगा, आरंभ होता है ना उसमें। रात में गमनागमन भी, मंदिर भी शाम को जाके जाना है, मंदिर शाम को जाके आ जाएगा। यदि मंदिर में दीपक लगा हो तो मंदिर स्वाध्याय हेतु जा सकता है। लिखा है यदि मंदिर में मान लो स्वाध्याय करना है और वहां पहले से जला हुआ है दर्शन करने तो फिर जा सकता है, फिर रात्रि में भी जा सकता है, मतलब अदरवाइज वो पहले ही दर्शन करके आ जाएगा। और अगर स्वाध्याय करने का भाव है और वहां लाइट मतलब दीपक पहले से ही है तो खुद नहीं जलाएगा, जहां का जला हुआ है, घर में मान लो कि कोई जला के बैठा है उधर चला जाएगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, मान लो गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो खुद तो पंखा नहीं चलाएगा, लेकिन अब कोई चला के बैठा है घर में तो वहां जाके बैठ जाएगा, मतलब इतना तो कर लेगा, लेकिन खुद अपने हाथ से नहीं चलाएगा। पूजन प्रक्षाल सौर सूतक या चांडाल आदि के स्पर्श की शुद्धि के लिए अल्प जल से सावधानी पूर्वक स्नान कर ले। किसी का मतलब चांडाल आदि का स्पर्श हो जाए या प्रक्षाल के लिए करना है तो अल्प जल से वो ही करेगा, प्रासुप से ही, मतलब क्योंकि पांचवी प्रतिमा में ही सचित त्याग हो गया है तो उसी से करेगा। वैद्यक ज्योतिष मंत्र तंत्र आदि न करे। इसमें क्या आरंभ है, वैद्यगिरी में बहुत आरंभ है, दवाई बनाएगा करेगा,
पूरी आरंभ से बनती दवाइयां। लेकिन ज्योतिष में और मंत्र तंत्र में तो कोई आरंभ है नहीं। विकल्प तो जाने उसमें। पर व्यापार का त्याग है ना, मतलब तो ये, और व्यर्थ के विकल्प है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अकेला बाहरी वैसी हिंसा या पाप दिख रहा हो तो नहीं, ये भी इस तरह के भी काम मतलब नहीं करे। अब आप देखो 8वीं प्रतिमा में लिखा है कि ये ज्योतिष और मंत्र तंत्र आदि नहीं करे, इस तरह के काम, फिर मुनि होकर ऐसे काम करे। वो तो निषेध पहले से ही। हाँ, पहले 8वीं प्रतिमा में निषेध है ना, कि कोई मंत्र तंत्र नहीं बताना है, कोई ज्योतिष नहीं बताना है, कोई भविष्यवाणियां नहीं करनी है कि तुम्हारा ये होगा वो होगा ऐसा होगा, ये कर लो वो कर लो। और मुनि दशा में अगर ये काम चल रहा है तो फिर समझ में आना चाहिए। पंखा न करे, नदी कुएं से पानी न लाए, खानों से मिट्टी खोद कर न लाए, चातुर्मास में ग्रामांतर में भ्रमण न करे, एक ही स्थान पर रहे। देखो मतलब पांचों स्थावर जीवों की रक्षा के लिए बता रहे हैं। पंखा न करे, अभी तो अपन तो चलाएं बोलेंगे, उस समय तो पंखा वो वाला तो हाथ से भी नहीं करेगा, हाथ से भी नहीं करेगा, वायु जकाई जीवों की विराधना होती है। तो पंखा न करे, नदी कुएं से पानी न लाए, ये खुद नहीं लाएगा, आरंभ त्याग है ना, पाप के आरंभ का त्याग है। खानों से मिट्टी खोद कर न लाए, तो ये पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा के लिए। चातुर्मास में ग्रामांतर में भ्रमण न करे, तो समझ लो कि ये बाकी पृथ्वी का, ये वनस्पति का एक जो भी है त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए। हाँ, हिंसा होगी। और अग्नि के लिए पहले कह ही दिया, दीपक न जलाए। तो ये मतलब पांचों स्थावर के जीवों की रक्षा के लिए ये यहाँ बात कही है। इस प्रकार से ये आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप ये अपन ने देखा है। अब हो गया, अब अगली कल कर लेंगे परिग्रह त्याग की चर्चा, कल कर लेंगे। अभी समाधि तंत्र का करेंगे जिनवाणा। हाँ, इसमें जरा सा ही था ना, इसलिए तो मैं ये लाई थी, इसमें वही था, भावार्थ में भी वही था इसमें, जैसे मैंने कहा इसी में से पढ़ लेंगे अपन जिनवाणा स्थिति। रत्नत्र मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, भूमि दिमाग में अहो सब प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरु, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
क्या होगा अच्छा